हेलो एवरीवन। रशिया एमबीबीएस के लिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट, फेमस, पॉपुलर और वन ऑफ द लो बजट कंट्री में काउंट होता है, जिसका मेडिकल वन ऑफ द फेमस मेडिकल है, वन ऑफ द गुड मेडिकल है। रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। रशिया में यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। यहाँ पर जब हम यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना होता है। एक तो वो यूनिवर्सिटी किस लोकेशन पर है, किस सिटी में है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है या फेडरल यूनिवर्सिटी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फेडरल क्या है, स्टेट क्या है। मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो एक फेडरल यूनिवर्सिटी और बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जिसका एफएमजी रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं बात कर रही हूँ इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल की। सबसे पहले क्लियर करते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी क्या होती है। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी उस कंट्री की मेन गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग आती है। यानी वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट उस कंट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें डेवलपमेंट करना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या उसमें रिसर्च को बढ़ाना। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल एक फेडरल यूनिवर्सिटी है। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1544 में हुआ था। इसका नाम चेंज हुआ, पहले किसी अनदर नेम से जानी जाती थी, लेकिन 2005 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल में। ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे आती है, इसका फी क्या आता है, हम इस पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। ये यूनिवर्सिटी का लोकेशन एक बहुत प्लस पॉइंट है। ये आती है यूरोप के अंदर, यानी ये यूनिवर्सिटी जो है वो लुथानिया और पोलैंड के बीच आती है। तो ऐसे बच्चे जो यूरोप में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका फंडिंग इशू है, क्योंकि यूरोप तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो इमैनुअल कांट बाल्टिक को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो लोकेशन मिल रही है वो यूरोप में मिल रही है। ये जो सिटी है जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो कलिंगराड सिटी है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया यूरोप के बीच में, मतलब सॉरी, लुथानिया पोलैंड के बीच में आती है और यूरोप रीजन में आती है, बट इट इज अ रशिया, इट्स नॉट यूरोप, ये रशिया है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बाद इसका एक्सपेंस क्या आता है, इसकी फीस क्या है। नो डाउट ये एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, नो डाउट ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी जो ट्यूशन फीस है लास्ट ईयर की वो 3,15,000 रूबल है। और अगर आप इसका कंप्लीट एक्सपेंस देखेंगे, रहना खाना पढ़ाई, तो वो आपका अंडर 30 लाख आ जाता है। तो 30 लाख रुपीज में आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसमें एफएमजी अच्छा है, जिसका लोकेशन यूरोप है, तो नो डाउट इसे कंसीडर करना चाहिए। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसका पूरा टेक केयर, इसका मैनेजमेंट, इसका फंडिंग सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। और इसमें सीट रिस्ट्रिक्शन भी बहुत रहता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होती है। इसके अंदर टोटल सीट सिर्फ 200 की है, तो 200 बहुत ज्यादा सीट नहीं है, बहुत नॉमिनल सीट है, जहाँ बेस्ट साइड छोटा होता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट आता है सिटी। ये जो सिटी है वो यूरोप में है। अब चूंकि यहाँ पर लोग यूरोप के आसपास के रहने वाले या नो डाउट बॉर्डर से कनेक्टेड लोग हैं, तो यहाँ पर लोगों को ना इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पेशेंट जो है उसको भी इंग्लिश आ रही है, लोकलाइट्स को इंग्लिश आ रही है। रशिया में रहकर रशियन तो सीखना पड़ेगा, 6 साल आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ के लोकल के लोगों को आपकी लैंग्वेज समझ में आ जाए तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा पॉइंट आता है इसका लोकेशन, जो इसकी वेदर कंडीशन को बहुत अच्छा करता है। इसका जो वेदर कंडीशन रहता है ना वो बहुत ड्रास्टिक नहीं होता है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर माइनस में भी जाता है तो -10 और -15 जाता है, वो भी कुछ मंथ्स के लिए। जहाँ पर रशिया में साइबेरिया की तरफ एक्सट्रीम ठंड होती है, यहाँ पर वो एक्सट्रीम ठंडी की कंडीशन नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा बेसिकली कह सकते हैं पॉजिटिव बनाते हैं। अगर इमैनुअल कांट बाल्टिक को आप प्रेफर कर रहे हो, आप इसमें एडमिशन ले रहे हो, तो आपको इसके लिए थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना होगा। जैसा मैंने बोला, सिर्फ 200 इनटेक है, एफएमजी रेट इतना हाई है, बजट इतना कम है, तो ये यूनिवर्सिटी की सीटें बहुत जल्दी क्लोज होती हैं। इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और जानकारी जानने के लिए या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जानकारी जानने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, दिए गए स्क्रीन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस को जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।